गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एम्पावर स्टडी जोन। हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर चुके हैं। ये हम लोग का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करना होगा हमें, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग ने 12.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 12.2 को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया हुआ है आपका कॉन्सेप्ट्स, जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बिकॉज सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ, सेक्टर क्या है, एक पार्ट ऑफ सर्कल है। जैसे सर्कल ये है ना, तो ये हम लोग का ऐसे अगर रहेगा तो ये जो इसको हम सेक्टर कहेंगे, ये जो पार्ट है इसको सेक्टर कहा जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर इसको हम मिटा देते हैं ऐसे, इसको मिटा देते हैं ऐसे, तो ऑब्वियसली सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ आवर सर्कल। क्लियर है इतना। दूसरा बात है कि ये हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क है। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क को एल कहते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, बिकॉज अगेन लेंथ इज द पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। ये क्या है? सरकमफेरेंस का पार्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा फॉर लेंथ हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है और एरिया के लिए क्या यूज करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए, मैं बार बार ये कहता हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बहुत इजी है, बस फॉर्मूला में आपको उसको पुट कर देना है, ठीक है। फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखा जाए तो जैसे बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड क्या दिया हुआ गिवन में, रेडियस ऑफ द सेक्टर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू थीटा, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इसी का एरिया ऑफ सेक्टर डेट इज इक्वल टू फॉर्मूला में थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 डिग्री का है, 360 है ना, इंटू ये 22/7 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर है इतना। तो ये ऐसे कैंसर, 6 1 जा 6, 6 6 जा 6 1 जा 6, 6 6 जा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही आंसर है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि फॉर्मूला में पुट कर देना है, इस चीज़ को फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये आई होप क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। देखिए पहले हम लोग ने देखा हुआ है कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो हम इसको 4 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। 4 हिस्सों में बांट देते हैं। इफ वी डिवाइड ए सर्कल इनटू 4 पार्ट्स देन ईच पार्ट इज आवर क्वाड्रेंट। एक पार्ट क्वाड्रेंट है, तो ऑब्वियसली हमको मालूम है कि क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा। एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होना चाहिए? देखिए टोटल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अगर एक का निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एक अगर क्वाड्रेंट का एंगल निकालते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना हुआ है? क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट whose circumference is equal to 22. Now given is that
क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू सर्कल का नहीं, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यही होता है, ठीक। तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू नहीं मालूम है, रेडियस हमें पता करना है, ठीक है। नाउ दिस इज 22, ये और ये कैंसल, आर इक्वल टू 7/2, ठीक है। आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर आता है। तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 डिग्री का है, बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 91 जा 90, 94 टाइम्स में कटेगा, 7 एक बार कट गया इधर, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो ये इसका आंसर हुआ 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था हम लोग का, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा वक्त नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। क्लियर होगा ये सब चीज़ें? आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन को समझना, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी थे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ट्रिकी होगा, है ना, लेकिन इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। मतलब एक क्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्लॉक दिया हुआ है, अंडा बन गया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है लेंथ ऑफ द क्लॉक ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अगर मिनट हैंड है 14 सेंटीमीटर है। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना, सपोज ये 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, ठीक है, और इसके बीच में ये और ये 1 और 2 हो गया। मतलब 5 मिनट अगर ट्रैवल करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से आकर के यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या नहीं दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, रेडियस वो दे दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इक्वल टू आर ही समझ लेते हैं, तो ये 14 सेंटीमीटर है। क्लियर होगा इतना आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। ओके, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये 5 मिनट में, मतलब इतना एरिया क्या है। ऑब्वियसली दिस इज ए सेक्टर, ये क्या है, एक सेक्टर है, तो इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर थीटा का वैल्यू निकल गया तो ये आसान है, बस आपको वैल्यू पुट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग को मालूम है कि यहाँ से अगर शुरू करते हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं, तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होगा, तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब ये 5 मिनट्स है, 10, 15, 20, 30, टोटल 60 मिनट्स में कितना डिग्री कवर करता है ठीक है। एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, ठीक है। तो 60 मिनट्स में, इन 60 मिनट्स कितना डिग्री कवर करेगा, 360 डिग्री। क्लियर है।
मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? 360 डिग्री कवर करेगा। हम 1 मिनट का निकालते हैं पहले, 1 मिनट का। इन 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा। आसानी से समझ में आएगा। तो हमको क्या 5 मिनट का पता करना था ना, तो ऑब्वियसली इन 5 मिनट्स थीटा इक्वल टू 1 मिनट में 60 डिग्री होगा, तो 5 मिनट्स में क्या होगा? 5 इंटू 6 दैट इज 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हमें आ गया। अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर पता करना है। ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा ऑब्वियसली कितना है? 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 14 ठीक है, तो ये और ये 12 में कट जाएगा। 7 1 से 7 7 2 टाइम्स में कट जाएगा। 2 1 जा 2 2 6 टाइम्स में, फिर 2 1 जा 2 3 जा 2 11 टाइम्स में। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? कैलकुलेट कीजिएगा तो 14154 डिवाइडेड बाई 3, 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आंसर एक बार चेक करके हमें कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। सही है, और झट से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसका आंसर हम लोग नहीं है, इस तरफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिखा हुआ है? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। क्या दिया हुआ है? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले सर्कल बना लीजिए, है ना। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो कहने का ये मतलब है इस सर्कल का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या कर रहा है कि एक ऐसे यहाँ पर एक कॉर्ड है। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है सेंटर पे 90 डिग्री मतलब राइट एंगल को सबटेंड करता है। सेंटर पे कितना डिग्री सबटेंड कर रहा है? देखिए ये क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ रेडियस, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। कहने का मतलब ए कॉर्ड सबटेंस राइट एंगल एट द सेंटर का मतलब है इस कॉर्ड की वजह से सेंटर पे एक राइट एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर ये जो थीटा है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री है। सपोज ये ओ ए है और ये बी है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है? फाइंड द एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट। देखिए क्या बोला था मैंने, पहले ही बताया था कि ये सर्कल है, अगर एक कॉर्ड इसको यहाँ से डिवाइड करता है तो ये छोटा वाला जो एरिया है ना, इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। माइनर
सेगमेंट कहते हैं। दूसरा ये जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमें अभी के टाइम में सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, दो क्वेश्चंस है इसमें, यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, हाँ, तो हम ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो सेगमेंट का कोई रूल नहीं है। अगर एरिया ऑफ द सर्कल मालूम रहता है ना, और ये पूरा पार्ट मालूम रहता है तब निकाल पाते हैं। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का सेक्टर ओ ए बी निकाल लेते हैं, माइनर सेक्टर ओ ए बी निकाल लेते हैं, उसमें से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को घटा देते हैं तो हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये मालूम है हमको। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज पाई, थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 बाई 360 इंटू पाई, 22/7 रेडियस, 6 इंटू 10 है रेडियस। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओके फाइन, 10 सेंटीमीटर है। तो ये 9 1 9 9 4 2 2 2 5 2 5, क्लियर है। तो 25 550 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है, 550 डिवाइडेड बाई 7 आया है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है पहले। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आराम से निकालिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू आई अप्लाई करिए। तो ये 10 सेंटीमीटर का है तो ऑब्वियसली ये भी 10 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस। ठीक है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट that is equal to area of sector, that will write minor sector minus area of triangle OAB, let it be OAB। ठीक है, तो ये क्या है, माइनर सेक्टर का एरिया 550 डिवाइडेड बाई 7 है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा, 550 माइनस 350 दैट इज इक्वल टू 200 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हम लोग का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हम लोग ने पहला पार्ट को कैलकुलेट कर लिया हुआ है। ठीक है, पहले पार्ट को कैलकुलेट कर लिया हुआ है। इस पूरे एरिया का यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट देखना होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर है ना, ऑब्वियसली निकल जाएगा। देखिए आराम से निकल, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर बोला है। फर्स्ट वाले में माइनर सेगमेंट है, दूसरे वाले में एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। क्लियर है, क्लियरली डिफाइंड है। दूसरे वाले में इसी का दूसरा पार्ट है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकाल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले मेजर थीटा मेजर सेक्टर का थीटा निकालना होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ये तो 90 डिग्री है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री आ गया। ठीक है, 270 डिग्री आ गया। तो अब थीटा निकल गया, रेडियस तो सेम है ना,
सर्कल एक ही ना है, रेडियस सेम होगा ना, तो इसको निकाल लिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू 270 एंड दिस इज और 360 दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज़ करते हैं। r is 10 and here is also 10, so 930 टाइम्स में और 940 टाइम्स में, this will be calculated out, this is 2 5 and this is also 5। ठीक, ओके फाइन। तो यहाँ से कैलकुलेट जब कर रहे हैं हम लोग 3, 22, 5 एंड 5, ठीक है, तो यहाँ 66 इंटू 25 हो बचेगा डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर भूलना नहीं है कि हमारे पास क्या है, एक 7 भी है। ठीक है, भूलना नहीं है कि एक 7 भी है हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैसे होगा। 25 66 टाइम्स में 150 1650 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिएगा पॉइंट में अगर आंसर आए तो, इतना पर भी छोड़ सकते हैं, दैट इज वेरी फाइन। ओके, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था ना। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए ताकि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये खुद से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से कर सकते हैं। फिर भी मैं ट्राई कर दे रहा हूँ यहाँ पर बनाने की। Where is the marker? Okay, let us see क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। नो दिस इज आवर सर्कल, कभी भी अंडा बनता है, ठीक है। तो दिस इज आवर सर्कल एंड द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये जो आर्क है ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग नंबर 1 माइनर सेगमेंट एट द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आसान है, सिंपल है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना बहुत सिंपल है। ये ओ ए बी ऐसे रख देते हैं, ये लेंथ ऑफ द आर्क है, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, गिवन इज इक्वल टू आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। वी नो दैट हम जानते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क
is equal to theta by 360 by 2 pi r, because length of the arc is the part of our circumference of the circle. So यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 21, 6 1 जा 60 6 6 2 1 जा 2 2 3 जा 7 1 जा 7 7 3 जा 3 1 जा 3 डेट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आर्क है, ये जो आर्क का लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर है। क्लियर है इतना। दूसरा हमें क्या पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो इसमें और कुछ नहीं, फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है ना, सेक्टर पूछा है तो लगा दीजिए चौका मार दीजिए छक्का, है ना। 600 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइएगा इसको। ठीक है। अब दूसरा बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है, दैट इज एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ओह गॉड, मतलब यहाँ पर एक कॉर्ड है ना, यहाँ पर एक कॉर्ड भी आ गया, तो इस कॉर्ड से जो एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहा है, मतलब इस पार्ट का आपको निकालना है एरिया। ठीक है, उस पार्ट का एरिया निकालना है आपको। कैसे निकालिए एरिया ऑफ द सेगमेंट, हम क्या करेंगे, ये सेक्टर में से ये ट्रायंगल को घटा देंगे। अब देखिए क्या दिक्कत था, हम लोग का जब यहाँ पर थीटा था 90 डिग्री, तो उस समय हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस केस में यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है। दिस इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। इन दिस केस यहाँ पर ये एक आइसोलेस ट्रायंगल की तरह दिख रहा है आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ r² साइन थीटा। इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिएगा। कभी भी आपको ऐसे सिचुएशन में अगर ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिएगा, हाफ r² साइन थीटा। ठीक है, याद रखिए, कभी भी अगर ऐसे सिचुएशन में आप लोग पढ़ गए कि एंगल का वैल्यू 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये ट्रायंगल 90 राइट ट्रायंगल नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम लोग ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हाफ r² साइन थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस चीज़ को निकालना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देते हैं, इस पूरे पार्ट में से ये वाला हम डिलीट कर दें तो हमको ये मिलेगा ना, तो यही एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट नंबर 3 में एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑब्वियसली यहाँ से आंसर आपको मिलेगा, है ना। और दूसरा है कि यहाँ पर माइनस हाफ r² साइन थीटा यूज़ करके, थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर 60 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को घर से बना के लेके आना है। ये आपका होमवर्क रहा आज का, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है अभी तक इन सब में, अभी तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है? ओके फाइन, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद से फिजिक्स के क्लास में। ठीक है।